दोस्तों, बात करते हैं ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो हमको महान एवं असाधारण बनाते हैं। हमारा जन्म क्या किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है? क्या परमात्मा ने आपको किसी महान या असाधारण कार्य के लिए चुना है? व्यक्ति को असाधारण एवं महान कार्य को पूरा करने के लिए उसको कई प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं से निकाला जाता है। तभी परमात्मा के द्वारा अगर हम उन प्रक्रियाओं में, उन जटिल प्रक्रियाओं से निकल के आते हैं तो ही हम असाधारण कहलाते हैं। उससे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं और वह महान व्यक्ति कहलाता है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो वे कौन से संकेत हैं जिससे पता चलता है कि ब्रह्मांड हमें असाधारण इंसान बना रहा है? आइए इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता चलने वाला है। परमात्मा ने अगर हमें कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए चुना है तो वह हमें कुछ अलग बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसने अगर किसी महान कार्य के लिए आपको चुना है तो उसके कुछ संकेत दिए जाते हैं। आपको अलग अलग तरीकों से संकेत दिए जाते हैं कि आप कुछ खास हैं, आप पर कुछ विशेष कृपा है। तो वे कौन कौन से इशारे हैं जो बताते हैं कि परमात्मा ने आपको चुना है? पहला यह है कि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही जैसी नकारात्मक भावनाएं ना के बराबर होती हैं या फिर कम होने लगती हैं। आपके अंदर ये चीजें हो सकती हैं लेकिन आप पर हावी नहीं हो सकती। आपका इन भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। कभी कभार परिस्थितिवश अगर आप में ये भावनाएं व्यक्त हो भी जाती हैं तो किसी ने आपके साथ अगर कुछ गलत कर दिया हो या आपका अपमान किया हो तो भी आप इन पर नियंत्रण कर पाते हैं। तो इसका मतलब है आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। दूसरा संकेत ये है दोस्तों कि अगर आप हमेशा परमात्मा से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, हर वक्त आप हृदय से परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप संसार में रहते हुए भी अपने कार्य सुचारू रूप से करते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी परमात्मा के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप में परमात्मा की अनुभूति का एहसास बना रहता है। तो आप विशेष हैं, आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। तीसरा संकेत है दोस्तों कि आपको सपनों के माध्यम से अलौकिक चीजों का अनुभव होता है। आपको यह एहसास होगा कि परमात्मा जैसी कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको ये महसूस होगा कि कोई शक्ति आपके साथ है, आपको गाइड करती है, आपकी समस्याओं के समाधान स्वयं ही हो जाते हैं और आप दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने आपको सेलेक्ट किया है और आप असाधारण हैं। नंबर 4 दोस्तों, आप दूसरे लोगों को भी उनकी समस्याओं से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। आप दीन दुखी असहाय लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। उनकी परेशानी ही कि आप अपनी समझकर उनकी परेशानियों को, उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। हर जीव में परमात्मा की झलक पाते हैं। तो परमात्मा द्वारा आपको चुना गया है। आप विशेष हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में यह एहसास नहीं होता कि जो दूसरों की तकलीफों को समझ पाए। परमात्मा ने दूसरों की मदद के लिए आपको एक माध्यम बनाया है। नंबर 5 संकेत दोस्तों, आपको पूर्वाभास होता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा आपको लग जाता है। आपको संकेत मिलते हैं। परमात्मा की कृपा से आप दूसरे लोगों को सही गाइड कर पाते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे कि उनको सही परिणाम मिले। आपके अंदर से निर्देश आते हैं जिससे आप लोगों को मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो आप निश्चित रूप से परमात्मा द्वारा
चुने गए हो, आप विशेष हो। नंबर 6 दोस्तों, कि आपको अपने आसपास एक विशेष सुगंध का एहसास हो सकता है। हर व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता, पर किसी किसी को यह एहसास होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ एहसास होता है तो आप विशेष हो, आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। नंबर 7 संकेत ये है दोस्तों, कि ऐसे लोग जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, ये ब्रह्म मुहूर्त में इनकी आँख खुल जाती है। आप इस समय स्वतः ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे का सुबह का जो समय है वह होता है। यह जो समय है ये देवताओं का समय है दोस्तों, परालौकिक शक्तियों का समय है। ऐसे में ये शक्तियाँ आपको कुछ विशेष करने की हिंट देती हैं और आप सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। नंबर 8 संकेत ये है कि आप संसार में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते, जिसके लिए आप यहाँ पर हो। आपको महाशक्ति प्रेरित करती है कि आपको कुछ अच्छा करना है, जन कल्याण करना है। आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलते, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। यह लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं। मित्र, सगे संबंधी, आसपास के लोगों के बीच में रहते हुए भी आप परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानते हैं। आपको परमात्मा से प्रेरणा मिलती रहती है कि आप एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। दोस्तों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी भविष्य में मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।